हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो हमारे सपने पूरे कर सके और हमें हमारे गोल्स तक पहुंचा सके। इससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सके और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके। क्या आपने अपने आप को कभी नोटिस किया है क्या? आपके अंदर ऐसे हैबिट्स होते हैं जो आपको भी पसंद नहीं होते हैं। ये हैबिट्स हमारे अंदर होती है, जैसे कि हमें चिपक के रहती हैं। जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए फोन देखना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी बार बार कोई ना कोई मतलब से आप बहाने से फोन को देखना शुरू करते हैं, या फिर बिना कोई बहाने के ही हाथ में हमेशा हमारे फोन होता है। लेकिन ये जो हैबिट है आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप करे जा रहे हो। तो इस हैबिट को आप निकालने के लिए ट्राई कर रहे हो, पर हो नहीं रहा। लेकिन थोड़े हैबिट्स आपके पास ऐसे भी होते हैं कि आपके ड्रीम्स को लेके फुल ऑन सीरियस होते हो और उनको पूरा भी कर लेते हो। तो अब कहिए या सोचिए कि ये सब आप कैसे कर लेते हो। अगर आप दृढ़ निश्चय से अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहे हो तो वो पूरा कर लेते हो, लेकिन आप लाइफ से थोड़ा सा ही इंटरेस्ट बताओगे तो वो फोन को नहीं छोड़ पाओगे। ये सब कैसे हो रहा है, क्या अभी आपने सोचा है? ये सब सबकॉन्शियस माइंड के पावर से हो रहा है। आइए जानेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे करें। इसको कंट्रोल करने से आप सिर्फ अपने गोल्स को ही नहीं, आपकी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिलेशंस के वजह से भी आते हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब कैसे आती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड के वजह से, मतलब आपके माइंड के वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हमें हमेशा लगता है ना, हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इतने सारे थॉट्स के बीच में हम अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करें, क्योंकि सारी एनर्जी तो ड्रेन हो रही है। हाँ, ये बात तो सही है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये नामुमकिन भी नहीं। अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो हर मुश्किल से मुश्किल चीज को भी झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोशिश बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी बात सुनता है, लेकिन उसको मनवाने का भी एक तरीका होता है। आपने देखा होगा, सर्कस में जानवरों को ट्रेन करके स्टेज पर लाया जाता है। जब जंगली जानवरों का माइंड ट्रेन कर सकते हैं तो हमारा माइंड क्यों नहीं? हर एक काम का एक तरीका होता है, अगर वो पता चल गया तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। आज की बिजी लाइफ में सक्सेस पाना और खुशी से रहना इतना आसान नहीं है, ऐसे हमें लगता है। जब हमें वो इजी फार्मूला या तरीका, कुछ भी कह सकते हो, वो पता चल गया तो लाइफ इजी एंड एफर्टलेस बन जाती है। मगर हम सब की चाहत होती है ना, हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो, सक्सेसफुल लाइफस्टाइल को अचीव करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं, है ना? लेकिन इन सभी को अचीव करना मुश्किल लगता है, चैलेंजिंग लगता है, आसान नहीं लगता है। सक्सेस, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, मनी और मन चाहे लाइफस्टाइल, ये सब इतना आसान लगना या नहीं लगना, ये सब हमारे थॉट्स पे डिपेंड होता है।
लेकिन इन सब को अचीव करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल हमारे अंदर मौजूद है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि अलाउद्दीन और उसका चिराग। जैसे ही अलाउद्दीन अपने चिराग को रगड़ता है तो उसके अंदर से जिनी बाहर निकलता है और कहता है कि जो हुक्म मेरे आका। जब मेरे बचपन में उस वाली मूवी को देखती थी तो मुझे लगता था कि काश मेरे पास भी ये वाला लैंप होता, मैं भी इसको रगड़ के अपने सारे विशेष को पूरी करती। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने शुरू कर दी, तो पता चला कि हमारे अंदर ही है अलाउद्दीन का चिराग। सिर्फ हम जान नहीं पाए कि वो अलाउद्दीन का चिराग हमारे अंदर ही है। उसका नाम आपको पता है ना, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, अगर हम इसको सही डायरेक्शन में ट्रेन करेंगे तो आप अपनी मनचाही लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच, आदत और आपके जीवन के डिसीजंस को गहराई से इम्पैक्ट करता है। ये एक हमारा इनविजिबल इनर पावर है। अगर आप इसे सही डायरेक्शन में ट्रेन कर लिया तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कोई नहीं रोक पाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन टेक्निक्स को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से ट्रेन कर सको और उसे अपनी लक्ष्य की ओर डायरेक्ट करने का साधन बना सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। सफलता और खुशहाल जीवन की चाबी आपके भीतर ही है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। पहला तरीका है बिलीफ का, विश्वास की शक्ति का। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और बाकी दुनिया आप पर विश्वास कैसे करेगी। सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करता है जो आप उसे सिखाते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है और अभी अभी दुनिया में आया है और उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप जो भी उसे सिखाते हैं वो सीख लेता है ना। बिल्कुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने मन के अंदर मतलब इनपुट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स का देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। हर दिन अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में रहो और हर दिन अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ संभव है, मेरी हमेशा जीत होती है। ये जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है ना, ये आपको एक नई एनर्जी देगा। दूसरा तरीका है आपको गोल्स को सेट करना पड़ेगा, मतलब अपने लक्ष्य स्पष्ट करना। आप अपने लक्ष्य को क्लियरली मेंशन करें। जब आपका लक्ष्य जो है वो आप सबकॉन्शियस माइंड को पता करवाएंगे तो वो उस डायरेक्शन में अधिक तेजी से काम करने लग जाएगा। अपने हर छोटे छोटे बड़े गोल्स को लिखें और उन्हें माइंड में फिक्स करें। अगर आप गोल्स सेट नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही बात करते रहेंगे, मतलब सिर्फ बातों में ही नहीं लिखोगे तो आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर समुंदर में कोई जहाज को स्टार्ट करके
उसका इंजन स्टार्ट करके बिना कोई ड्राइवर के अगर हम उसको छोड़ दे तो क्या होगा। जहाज कुछ देर पानी में चक्कर मारेगा, किसी चट्टान से टकराएगा या किसी पर, या कोई भी वहां आ गया बीच में तो उसको जाके टकराएगा या फिर किसी किनारे पे आके रुक जाएगा, मगर अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आपको अपना ठोस गोल पहले से ही डिसाइड करना होगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना है, क्या हासिल करना है, ये सब। तीसरा तरीका है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन हमारे माइंड को शांति और स्टेबल रखता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अधिक क्लियर और स्टेबल हो जाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको क्लियरली अपने माइंड में आइडियाज आने लगते हैं, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। इसलिए हर रोज 15 से 20 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके इमोशनल पावर्स पे आपको कई गुना कंट्रोल बढ़ जाता है। इसलिए हमें इमोशनल पावर्स भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हर बात में हम डरते हैं या फिर लो फील करते हैं या फिर अकेले नहीं रह पाते, एंजाइटी होती है। ये सारे जब चले जाते हैं तो आपका माइंड स्टेबल हो जाता है। तो याद रखें, मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी ना चूकें। फोर्थ टेक्निक है पॉजिटिव अफर्मेशंस। अगर हर रोज आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे जीवन में सभी चीजें मेरे पक्ष में होती हैं। जब आपका माइंड इन्हें बार बार सुनता है तो रियलिटी में बदलता है। फिफ्थ टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब अपने गोल्स को मेंटल पिक्चर में देखना। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने सक्सेस की पिक्चर अपने मन में देखना शुरू कर दें। इसे हर दिन देखें, फील करें और रियलिटी में उसे अपने आंखों के सामने होता हुआ देखें, अनुभव करें। सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी में बदलने काम करने लगेगा। इमेजेस से सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से समझ आता है तो हमारा गोल या ड्रीम पूरा होने में बहुत कम ही दिन लगेंगे। सिक्स्थ तरीका है अपने सपनों को पूरा होता हुए देखें। जो चीज आप अपने सपनों में देख सकते हैं आपके लाइफ में सच हो सकती है। अपने सपनों को छोटा मत समझिए। आप बड़े सपने देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उन सपनों को पूरा करने के लिए इंस्पायर्ड होता है। इसलिए बड़े सपने देखें और वो ऑलरेडी आपके पास है। मतलब आप जो सपना देख रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पास है, ऐसा मान लीजिए, तब आपके सपने जल्द से जल्द पूरे होते हैं। सातवां तरीका है अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल में रखना। नेगेटिव थॉट्स का सबकॉन्शियस माइंड पर अधिक गहरा प्रभाव होता है। अगर आप लगातार नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव थॉट्स को ही सच मान लेता है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को पहचानें और उसे पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें चुनौती दें और पॉजिटिव थॉट्स से बदल दें। एट्थ टेक्निक है कंसिस्टेंसी से अपने इंस्पायर्ड एक्शंस लेना या अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना। प्रेरणा आपके माइंड को एनर्जेटिक रखती है।
अपने आसपास प्रेरणादायक बातें सुने, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें या ऐसे लोगों से मिलें जो आपको प्रतिदिन हर या मोटिवेट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस इंस्पिरेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके गोल्स के प्रति डेडिकेटेड रखता है। अगला जो तरीका है वो सेल्फ चेक है। रेगुलरली सेल्फ चेक करें। सेल्फ चेक करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से गहरे संबंध बना सकते हैं। हर दिन कुछ समय निकाल के सोचें कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है और कहां आप ठीक कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को अपनी लाइफ की डायरेक्शन को सुधारने के लिए तैयार करती है। अगला जो तरीका है वो म्यूजिक और नेचर से जुड़ना। ये आपके माइंड को शांति और स्थिरता देता है। कभी कभी म्यूजिक को सुनने से या नेचर में चले जाने से आपका मन शांत और रिफ्रेश हो जाता है। इसलिए थोड़ी देर म्यूजिक सुन लीजिए या नेचर में चले जाइए। इससे आपको शांति का अनुभव होगा। इसे एंजॉय कीजिए। 11वां तरीका है आपको नींद के इम्पोर्टेंस के बारे में समझना चाहिए। सफिशिएंट नींद आपके सबकॉन्शियस माइंड के रीबिल्डिंग के लिए जरूरी है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका माइंड उन इंफॉर्मेशन को फिर से रीबिल्ड करता है जो आपने दिन भर सोचे थे, उसको रीबिल्ड करता है। अच्छी नींद आपके माइंड को हेल्दी और एक्टिव रखती है। अगला तरीका जो है, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना होगा। वो कहते हैं ना, संग का रंग लगता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारे आसपास कौन है, कैसे लोग हैं, हमें किन के साथ उठना और बैठना करना चाहिए। आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आप जितना पॉजिटिव, इंस्पायर्ड और एनर्जिक लोगों के साथ समय बिताएंगे, उतनी ही आपके माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का काम करेंगे। इसलिए नेगेटिव और निराशाजनक लोगों के साथ हमेशा दूरी बनाए रखें। अगला तरीका जो है, आपको समय पर सही आहार लेना होगा, क्योंकि शारीरिक संबंध का सीधा इमोशनल हेल्थ कहते हैं ना, उसका असर हमारे माइंड से और बॉडी से कनेक्टेड होता है। सो हेल्दी और न्यूट्रिएंट फूड आपके बॉडी को एनर्जी देता है। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, नट्स और सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी ऐड करें। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ताजगी मिलेगी। अगला जो तरीका है, ध्यान और श्वास की शक्ति का। गहरी सांस लेने से आपका माइंड ऑक्सीजन से भर जाता है। इससे आप शांत और फोकस्ड होते हैं। जब भी कभी आप तनाव में होते हैं तो आप धीमी और गहरी सांसें लें। आपकी माइंड की शांति को बढ़ाएगा और आपको बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। अगला जो तरीका है, आपको टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस समझना होगा। किसी भी सफल व्यक्ति का ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने टाइम का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी प्राइमरी नीड्स को पहचानता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। हर दिन की शुरुआत में अपनी प्राइमरी नीड्स तय करें और उन पर फोकस करें। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार आपके लक्ष्य की दिशा में काम करेगा और आपको रिजल्ट जल्द से जल्द देगा। अगला जो तरीका है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
आप जो भी बात करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सुन रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है और इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानकर उसी के क्या कहते हैं रिजल्ट देने में लग जाता है। आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं ना, उनसे भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अफर्मेशंस को भी सेल्फ टॉक कहा जा सकता है। मैं ये कर सकता हूँ। अपने आप से कहिए, हमेशा सफलता मेरे कदम कदम पर है, ऐसे भी आप कह सकते हो। ये वाक्य आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। अगला जो तरीका है, अपने डर का सामना करना, क्योंकि डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपने डर को नहीं निकालेंगे तो आपके अंदर से आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं नेगेटिव चीजों पर अपना फोकस रखेगा। जब भी आपको डर महसूस हो, उसे चुनौती दें। पूछे कि इस डर का क्या आधार है, क्या ये सच है। ज्यादा मामलों में डर एक हमारे माइंड का इमेजिनेशन होता है। जैसे कि आप एक हॉरर मूवी देखते हो, उसके बाद जब आधी रात को या थोड़ी देर रात में आपको वॉशरूम जाना है तो आपको लगने लगता है कि अरे वहां पे कुछ डेविल है, भूत है, ऐसे लगता है और डर लगने लगता है। इससे पहले जब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं आई थी, तब तो मैं जब भी फेस वॉश करती थी तो हम जब भी फेस पे हम साबुन लगाते हैं, आंख बंद करके लगाते हैं, तो तब ऐसा लगता है कि कोई आके मेरे पास खड़ा हुआ है। तो मैं बहुत जल्द से जल्द डर के मारे धो देती थी इमीडिएटली। तो ये एक हमारे माइंड का इमेजिनेशन है। अपने डर का सामना करें और इसे धीरे धीरे अपनी लाइफ से निकालें। अगला जो तरीका है वो राइटिंग प्रैक्टिस है। आप अपनी लाइफ में जितना क्लियरली आप डिक्लेयर करेंगे, वो सारी चीजें फुलफिल होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आप इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको सफलता और खुशी जरूर मिलेगी, जिसकी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करें और उसे समझाएं कि हमें इस पर फोकस करना है। हर रोज आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना है, क्योंकि हमने शुरुआत में जाना ना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है। जल्द ही आप देखने लगेंगे कि आपकी लाइफ बदल रही है और एक आप नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब आप इन सारे तरीकों को जान चुके हैं तो क्या आप रेडी हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानने के लिए और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए डिसीजन आपका है। ये वीडियो आपको अगर इतना ही पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।